ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको बताएं, प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने सीएमआर में कोर ग्रुप के साथ कोरोना की समीक्षा बैठक की और कोरोना के हालातों की समीक्षा की। इस हाई लेवल मीटिंग में चर्चा हुई कि कैसे कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाई जाए। बैठक में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, एसीएस होम समेत कई विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद फर्स्ट इंडिया से बातचीत में मंत्री रघु शर्मा ने कहा, जिन जिलों में कोरोना के ज्यादा केस सामने आए हैं उन जिलों में कलेक्टर्स को लॉकडाउन को लेकर पावर दी गई है। इस मौके पर रघु शर्मा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी विकास शर्मा ने। कोरोना को लेकर राज्य सरकार अत्यंत गंभीर है और इसी बात को लेकर कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना को लेकर पूरे राजस्थान की समीक्षा बैठक करी है। हमारे साथ मौजूद है चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा। उनसे बात करते हैं कि बैठक में क्या क्या रहा। सर, अभी सर कुछ ही देर पहले बैठक हुई है, सर क्या बैठक के? मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि एक भी व्यक्ति की कोविड से राजस्थान में मृत्यु नहीं होनी चाहिए। हमारा जो मृत्यु का प्रतिशत है कोरोना महामारी के दौर में वो बहुत कम हुआ है। पिछले महीनों से लगातार मृत्यु दर जो है वो कम हो रही है, लेकिन अब उनका फोकस है कि एक तो रिकवरी बढ़े और एक की मृत्यु दर कम हो। आज अधिकारियों के साथ कम से कम 1.5-2 घंटे डॉक्टर्स भी थे, इसमें माइक्रोबायोलॉजी से जुड़े हुए डॉक्टर्स भी थे, बाकी भी लोग थे। उन सब से विस्तार से उन्होंने चर्चा की। जहाँ पॉजिटिव केसेस ज़्यादा आ रहे हैं राजस्थान में, वहाँ पे अगर लॉकडाउन भी करना पड़ा तो लॉकडाउन भी किया जाएगा, लोकल लॉकडाउन किया जाएगा। कहीं जैसे सुपर स्प्रेडर्स की वजह से रैंडम रूप से सैंपलिंग की जाएगी। धन की कोई कमी नहीं है। ये 40,000 के जो इंजेक्शंस यहाँ प्रायोगिक तौर पे काम में लिए गए हैं सवाई मानसिंह अस्पताल के अंदर, जहाँ रिजल्ट 100% है, उनके प्रिक्योरमेंट और डिमांड की बात मुख्यमंत्री ने सीधा निर्देश दिया है कि कितना भी पैसा लगे, राज्य का एक भी व्यक्ति उसकी मृत्यु कोरोना से नहीं होनी चाहिए। दूसरा, प्लाज्मा थेरेपी जो हमने एसएमएस हॉस्पिटल में शुरू की थी और कल से प्लाज्मा बैंक भी वहाँ बन रहा है, शुरुआत हो रही है उसकी। 6 मेडिकल कॉलेज जो पुराने हैं राजस्थान में, वहाँ सब जगह 15 अगस्त से पहले पहले प्लाज्मा थेरेपी शुरू हो जाएगी। सिर्फ एक अजमेर है जिसमें 15 अगस्त की पीरियड बता रहा हूँ मैं, बाकी तो तैयार है 5 मेडिकल कॉलेज। तो प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ावा दिया जाएगा क्योंकि उसमें भी 100% रिजल्ट है रिकवरी के। प्लाज्मा डोनेट करने के लिए लोगों में भ्रांतियाँ नहीं हो, इसलिए जो भर्ती मरीज हैं उनको वीडियो दिखाई जाएगी किस तरह से आपके रक्तदान से कितने लोगों की ज़िंदगियां बच रही है और इसमें आपके शरीर पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप, क्योंकि जो आदमी पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है 14 दिन के बाद वो आकर स्वेच्छा से अपना एक टेस्ट कराएगा, प्लाज्मा डोनेट कर सकता है और उसका प्लाज्मा किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। ये अवेयरनेस का अभियान चलेगा जगह जगह। अलवर और जोधपुर की बात करें, दोनों जगह स्थितियाँ बिगड़ती जा रही है। इस वक्त बात करें तो वहाँ लगातार केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्या कारण है अलवर का और जोधपुर का? सर देखिए, अलवर में तो एक तो भिवाड़ी है। भिवाड़ी में जो रोज़ाना लेबर आते हैं, पड़ोसी राज्यों से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, तो ये एक कारण है वहाँ ज़्यादा फैलने का। वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर क्वारंटाइन की फैसिलिटी को बढ़िया करने के लिए उन्हीं से हमने एक जो क्वार्टर्स बने हुए हैं वहाँ, उन क्वार्टर्स को किराए पे लेने के लिए कहा है और उनको आइसोलेट करने के लिए बढ़िया जगह डेवलप करने के लिए कहा है। उस काम पे प्रशासन वहाँ का लगा हुआ है। अलवर शहर में भी अब ये पॉजिटिविटी का केसेस बढ़े हैं, तो हमने ये कहा है कि अगर ज़रूरी समझें तो लॉकडाउन भी लगाना पड़े तो लॉकडाउन लगाइए, लेकिन पूरे राजस्थान में नहीं। उन पर्टिकुलर ज़िलों में या उन पर्टिकुलर शहरों में जहाँ पे ये पॉजिटिविटी एकदम बढ़ रही है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के काम को आप मजबूती दो, तेज़ी से करो, कंटेनमेंट करो आप। और अगर ऐसा लगे कि लॉकडाउन करना ज़रूरी है तो लॉकडाउन भी पर्टिकुलर जगह में करने की आवश्यकता है। पुलिस एनफोर्समेंट, ये जो लापरवाही लोग बरत रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, बार बार हाथ नहीं धो रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, सार्वजनिक जगह पे थूक रहे हैं। शादी समारोह की वजह से भी कई जगह पॉजिटिव केसेस आए, जैसे पीपाड़ शहर में आया, तो जोधपुर के वाल सिटी से भी बाहर निकला पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा। अलवर में भिवाड़ी से बाहर अलवर शहर में आया है। इन तमाम मुद्दों पे आज विस्तार से चर्चा हुई है और ये इस बात का डायरेक्शन जारी कर दिए गए हैं। एक तो हमारा टेस्टिंग टाइमली हो, रिजल्ट भी टाइमली आए, जल्दी से जल्दी आए, और जो लेबोरेटरीज हमने 31 जगह स्थापित की है राज्य में, वो फंक्शनल होके और पेंडेंसी बिल्कुल ख़त्म की जाए। तो जैसे जैसे हमारा रैंडम सैम्पलिंग का काम हम बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव केस ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव के साथ रिकवरी
15 दिन बाद हम रिकवरी हमारी इतनी शानदार हो जाएगी, क्योंकि अभी एकदम तेज़ी से पॉजिटिव केसेस बढ़े हैं। अब रिकवरी में उनका टाइम लगता है। पहले हमारे जो रिकवरी का परसेंटेज था वो बहुत ज़्यादा था, अब नेशनल लेवल पे ही डाउन हो गया। दूसरे राज्यों की तो भयावह हालत है। तमिलनाडु में लाखों की संख्या में पॉजिटिव केसेस हो गए। कर्नाटका के चिकित्सा मंत्री ने कह दिया अब भगवान बचाएगा हमको। हम लोग आज बहुत बेहतर स्थिति में है। हमारा जो टेस्टिंग कैपेसिटी है 42,000 पर डे की है। हम टेस्ट भी कर रहे हैं, 28,000 से ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं पर डे। अब तो टेस्टिंग बढ़ाई है, एक कारण पॉजिटिव केसेस का वो है। दूसरा, हमने मृत्यु दर को घटाने के लिए चाहे 40,000 का इंजेक्शन हो, चाहे प्लाज्मा थेरेपी हो, उस पर हमारे डिपार्टमेंट ने फोकस किया है। मैंने कहा ना, कभी एक जगह परमिशन थी, अब ये 6 मेडिकल कॉलेज में 15 अगस्त तक प्लाज्मा थेरेपी शुरू हो जाएगी पूरे स्टेट के अंदर। और भी जगह पॉसिबिलिटीज़ तलाश कर रहे हैं, जहाँ भी हो एक प्लाज्मा डोनेट करने का अभियान चला रहे हैं हम। तो कुल मिला के फोकस इस बात का है कि हमारी रिकवरी का परसेंटेज ठीक हो, और दूसरा मृत्यु दर में और कमी आए, 0 लेके आए हम इसको। एक भी व्यक्ति कोरोना से राजस्थान में उसकी मृत्यु नहीं हो, ये सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आज डायरेक्शन जारी किया। जोधपुर मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, वहाँ पर भी केस सामने आ रहे हैं, उसको लेकर वो अलग से कोई डायरेक्शन दिए, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह से रैंडम सैंपलिंग की बात की गई है, रैंडम सैंपलिंग करेंगे। अब ये जो ICMR है, एंटीबॉडी टेस्ट की बात कर रहा है। अब राजस्थान जो पहले एंटीबॉडी टेस्ट के लिए रैपिड टेस्ट किट इन्होंने भेजे थे, हमने उसको जो पॉजिटिव केसेस थे उन पर ट्रीट किया, उनको लगाया, वो एकदम नकारा साबित हुए। अभी फिर ICMR ने नई गाइडलाइन एंटीबॉडी टेस्ट की जारी की है, और कोई कंपनी गुड़गांव की उसको अधिकृत किया है। हम बराबर उनसे मांग रहे हैं कि हमको 200 आप किट दीजिए, ताकि हम हमारे भर्ती मरीजों पे फिर प्रयोग करें। लेकिन वो घबरा रहे हैं हमको देने से, क्योंकि पिछली बार भी राजस्थान ने इन रैपिड टेस्टिंग किट की असलियत पूरे देश को बताई थी, और देश का बहुत बड़ा पैसा भी बचा, और कई लोगों की ज़िंदगी इस गलतफहमी में चले जाती, उसको भी बचाया हमने। तो अब हमको देने में वो विलंब कर रहे हैं ICMR। वो सोची समझी साजिश है कि क्या है, ये ICMR को खुलासा करना चाहिए। सर, एक बहुत बड़ी चुनौती है, सियासी संकट चल रहा है, और उस बीच में कोरोना के केस भी बढ़ रहे हैं। सरकार की दोहरी जिम्मेदारी बन गई है अभी इस वक्त। देखिए, हमारी पहली प्राथमिकता है राज्य के लोगों की ज़िंदगी बचाना, कोरोना को नियंत्रित करना। इसीलिए हर तीसरे दिन मुख्यमंत्री जी खुद ब्रीफिंग लेते हैं, डायरेक्शंस जारी करते हैं। तो ये जो बीजेपी वाले भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, एक तरफ तो राजभवन को भड़का रहे हैं, चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं। हम दोनों फ्रंट पे लड़ रहे हैं। राज्य का विकास अवरुद्ध नहीं हो, उसके लिए सरकार काम कर रही है, और कोरोना पे नियंत्रण रहे, और कोरोना से एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो, उसके लिए सरकार सजगता से काम कर रही है। और जिस ढंग से राजस्थान में कोरोना की लड़ाई को लड़ा गया है, पूरे देश ने उसको तारीफ़ की है, चाहे भीलवाड़ा मॉडल हो, चाहे रामगंज मॉडल हो। तो हमने जो बेहतरीन काम किया है, भारतीय जनता पार्टी इसमें भी राजनीति कर रही है, ये दुर्भाग्य की बात है। सर, क्या लगता है आपको, अब जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, तो कब तक हम ऐसी स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि एक केस बढ़े हैं, तो कंट्रोल की स्थिति कब तक रहेगी? आप आने वाले 15 दिन में देखना, हमारा रिकवरी का परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, मृत्यु का जो परसेंटेज है वो भी कम आएगा। राजस्थान में कोरोना को हम नियंत्रित रखेंगे, ये हमारा संकल्प है। लेकिन आम जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि सरकार की इस मुहिम में जब तक जनता साथ नहीं देगी, सहयोग नहीं करेगी, और ये डिसिप्लिन जो हमने बताया है, मास्क लगाने का, हाथ धोने का, समूह में एकत्रित नहीं होने का, इसको तो उनको अपनाना। हम उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए काम कर रहे हैं ना। तो जनता का सहयोग जब तक नहीं मिलता है, सरकार के प्रयास एकदम से सफल नहीं होते हैं। तो ये काम जो हम कर रहे हैं, उसमें पब्लिक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान के आम और आवाम से ये अपील कर रहे हैं हम कि आप सहयोग दीजिए, अनुशासन में रहिए। आपकी सावधानी आपकी ज़िंदगी को बचाने में बहुत बड़ा सहयोग करेगी। सर, अंतिम सवाल मेरा ये है कि आपने कहा कि लोकल लॉकडाउन, आज की मीटिंग में कहीं लोकल लॉकडाउन के डायरेक्शन दिए हैं किसी जिले के लिए? ये उनके ऊपर छोड़ा गया है, जिला कलेक्टर्स के ऊपर और हमारे जो PHS हैं, कि आपको लगे ऐसा कि यहाँ स्प्रेड का कारण पता नहीं चल रहा है या ज़्यादा फैल रहे हैं, तो वहाँ लोकलाइज्ड लॉकडाउन किया जा सकता है फॉर टाइम बीइंग। तो ये उनको 5-6 जगह हैं, वो खुद एसेस करेंगे कि यहाँ ज़रूरी है, जहाँ ज़रूरी है वहाँ लगाया जाएगा। ये थे हमारे साथ चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, जिन्होंने कहा कि आज बैठक के अंदर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो लोकल लेवल पर लॉकडाउन लगाया जाए, ताकि जो कोरोना का स्प्रेड बढ़ रहा है इस पर लगाम कसी जा सके।
उम्मीद यही है कि जो सरकार की अपील है इस पर भी जनता भी गौर फरमाएगी और साथ में जो सरकार के नियम कायदे उनकी पालना करेगी, ताकि जो कोरोना का विस्फोट बढ़ा हुआ है वो रोका जा सके। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए।